अस्सलामुअलैकुम। मैं मुमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 121 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रही है। इंडेक्स 41,782 की सतह के करीब बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 83 मिलियन का काम किसी 100 इंडेक्स पे हुआ, जबकि ऐसी ऑल शेयर के अंदर तकरीबन 179 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 5.5 बिलियन रुपीज़ बनती है। तो वॉल्यूम स्लाइड कम देख रहे हैं हम। तो आज का जो सेशन था वो पहला सेशन था आफ्टर बजट, और हमने देखा जो मार्केट के अंदर एक्टिविटीज रही है वो काफ़ी एक कह लीजिए रेंज बाउंड था। एक मिक्स एक्टिविटीज थी, मार्केट पॉजिटिव नेगेटिव यूं ही परफॉर्म करती हुई नजर आ रही थी। कुछ सेक्टर्स ने जो बजट है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया, जिसके अंदर हमने टेक्नोलॉजी के कुछ स्टॉक्स देखे, अच्छी रैली आई। ठीक है, इसी के साथ कुछ सेक्टर्स ने नेगेटिव इम्पैक्ट भी लिया, जिसके अंदर अब आपका बैंकिंग सेक्टर हो जाता है, और फिर आपका दूसरे जैसे सेक्टर्स जिसके अंदर ऑयल एंड गैस के सेक्टर्स हो गए, उनके अंदर भी हमने कुछ एक नेगेटिविटी देखी। ऑल्दो ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई ज़्यादा नेगेटिव है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि स्टॉक्स के अंदर गिरावट रही। उसके अलावा कल हमने देखा था जैसे कि जो बेसिकली रशिया से ऑयल है वो पाकिस्तान बेसिकली कराची पहुंच गया था। तो आज भी खबर आई कि वही जो खाम तेल है वो PRL पाकिस्तान रिफाइनरी को दे दिया जाएगा रिफाइनिंग के लिए, जिसकी वजह से हमने देखा आज PRL के अंदर भी एक अच्छी एक्टिविटीज नज़र आ रही थी। तो बहरहाल ये तो कुछ आज की मार्केट के हवाले से। आगे बात करते हैं हम टॉप टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स के हवाले से। तो जो टॉप कंट्रीब्यूटर है आज की मार्केट में वो MTL का स्टॉक तकरीबन 62 पॉइंट पे, लकी सीमेंट 52 पॉइंट पे, कोलगेट 50 पॉइंट, उसके बाद नेस्ले 28 पॉइंट, सिस्टम्स जो हो गया वो 18 पॉइंट, MCB 13 पॉइंट पे। आगे आप देख सकते हैं GHGL हो गया, पाक टोबैको है, स्कॉर्पियो है, और दूसरे दीगर स्टॉक्स हो जाते हैं। जहाँ डिक्लाइन साइड पे HBL का स्टॉक 51 पॉइंट, फिर OGDC 42 पॉइंट, PPL 32 पॉइंट, दाऊद हरकुलस 24 पॉइंट, TRG 23 पॉइंट, NML 19 पॉइंट, और आगे पे आप कुछ स्टॉक्स देख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से, तो आज के दिन जो टॉप एक्टिव रहा वो हैशकॉल का स्टॉक 30 पैसे पॉजिटिव बन रहा, 16 मिलियन का काम हुआ। जहाँ TTLP 20 पैसे पॉजिटिव रहा, 13 मिलियन का काम हुआ। जहाँ PRL 22 पैसे पॉजिटिव, 1 करोड़ का काम हुआ। BOP नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ गेन बन रहा 8.5 मिलियन के साथ। जहाँ वेव 19 पैसे पॉजिटिव बन रहा 8 मिलियन। जहाँ WTL 2 पैसे नेगेटिव, FABL 1 रुपये 35 पैसे नेगेटिव रहा, बैंक इस्लामी 81 पैसे पॉजिटिव रहा, मेपल लीफ 1 रुपये पॉजिटिव, और यूनिटी 26 पैसे नेगेटिव बन रहा। हमने यूनिटी के हवाले से आप लोगों को फ्राइडे को बताया गया था कि ये एक हाईली ओवरबॉट पोजीशन के अंदर है, और इस वक्त इसके अंदर कोई न्यू एंट्रीज नहीं लेनी चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, और अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी लाजमी लगा लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एंट्रीज जो है वो डिप के बाद ही बनती है, और फिर वो लेवल्स हमने आपके साथ शेयर किए थे। या टॉप एडवांसेज के अंदर कुछ लिक्विड है, जैसे कि मीडिया टाइम्स 40 लाख का काम हुआ, 11% के गेन के साथ बन रहा। फिर मिलर ट्रैक्टर 1,99,000 का काम हुआ, और ये भी तकरीबन अपर कैप पे तकरीबन बन रहा। फिर आप देख सकते हैं पाक गल्फ लीजिंग कंपनी आ जाती है, PGLC, या आज भी कैप पे बन रहा है, सिर्फ 500 का वॉल्यूम रहा। इसके अंदर मुसलसल कैप ही लग रहा है जब से इसकी अनाउंसमेंट आई, डिविडेंड और बोनस शेयर जब से इसने अनाउंस किए हैं। बहरहाल ये तो कुछ हो गया आज की मार्केट। जहाँ डिक्लाइन साइड में बात करते हैं तो मोस्टली इलिक्विड स्टॉक है, कुछ लिक्विड है जैसे फर्स्ट क्विक मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा, इसके अंदर 4,90,000 का काम हुआ। बाकी तो मोस्टली सब इलिक्विड ही स्टॉक्स हो जाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कमोडिटीज़ की, तो क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं $68.50 के पास, $1.5 नेगेटिव है। जहाँ गोल्ड $1.65 पॉजिटिव चल रहा है। और अगर मैं बात करता हूँ वर्ल्ड इंडेक्सेस के वजह से, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 99 पॉइंट पॉजिटिव है, जहाँ पे जो यूरोपियन मार्केट्स है उसके अंदर हम मोस्टली पॉजिटिव एक्टिविटीज़ इस वक्त देख रहे हैं। अच्छा, अगर बात करते हैं डॉलर के हवाले से, तो लोकली मतलब अगर मैं बात करता हूँ इंटर बैंक के हवाले से, तो डॉलर के अंदर आज गेन नज़र आया। तकरीबन डॉलर की क्लोजिंग 287 रुपये 63 पैसे के पास आई, 70 पैसे के करीब पॉजिटिव डॉलर बन रहा। तो ये थोड़ी एक नेगेटिव चीज़ है, लेकिन पहले भी आप लोग बताया गया था कि ओपन मार्केट और ये जो इंटर बैंक है उसका डिफरेंस कम करने के लिए ओपन मार्केट से थोड़ा डॉलर नीचे आ रहा है और इंटर बैंक में राइज हो रहा है, ताकि बहुत कम डिफरेंस रह जाए, 2-4 रुपए का ही। एनीवेज, ये तो कुछ आज की मार्केट का हो जाता है। जहाँ हम चलते टेक्निकल चार्ट्स पर देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर आगे कैसी मूवमेंट आ सकती है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ KC100 इंडेक्स के डेली चार्ट पे, और अगर आप आज की कैंडल देखेंगे तो एक मार्केट जो है वो एक थोड़ी नेगेटिव बन रही। मार्केट ने हमारा जो इनिशियल टारगेट है 42,000 का, अल्लाह का शुक्र है उसको अचीव किया। आप लोग को बताया था कि मार्केट में जो रैली बनेगी वो 42,000 से ऊपर बनेगी, उससे पहले मार्केट में रैली नहीं बनेगी।
और आपको ये भी बात बताई गई थी कि मार्केट के अंदर गिरावट भी जब तक नहीं होगी जब तक 41,650 को ना तोड़ दे। आप देखिए मार्केट 41,715 तक आई, फिर रिबाउंड हो गई, रेजिस्टेंस 42,030 से ली। तो वो जो बातें बताई जा रही होती है ना आपको लेवल्स, उनकी एक अलग ही अहमियत होती है मार्केट में। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि कोई गिरावट नहीं होगी। जिन्होंने 41,700 पे बेचा होगा, फिर मार्केट ऊपर चली गई होगी, तो उन्होंने डेफिनेटली वो जो ऊपर जो माल ऊपर बिकना था उनका नीचे बिक गया, ठीक है ना। तो लेवल्स को तरजीह देनी होती है, और स्टॉप लॉसेस और टीपी टारगेट प्राइस उसको आप लोगों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। अभी अगर मैं सूरत हाल बताऊं तो इस वक्त जैसे हम देख रहे हैं कि आज तो नेगेटिव बन रही, अगर हम इसको छोटे उसमें ब्रेक करें, मैं आ जाऊं अगर अर्ली टाइम फ्रेम पे, तो अर्ली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट जो है ना वो पहले तो मार्केट एक हायर हाई का स्ट्रक्चर बना रही थी, ठीक है। अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो मार्केट ने एक लो लगाया था 41,237 का, इधर से फिर मार्केट ने रैली की और एक हाई लगाया 42,305, तकरीबन 1,1100 पॉइंट की तेजी की। और इस तेजी के बाद फिर मार्केट ने उसके अगेंस्ट जो 1100 पॉइंट की तेजी की थी ना, उसके अगेंस्ट मार्केट ने डिप ली। कितनी डिप ली? हाई साइड से तकरीबन आप कह लीजिए 700 पॉइंट। जाहिर बात है 1100 पॉइंट बढ़ जाए तो 600-700 पॉइंट की करेक्शन बनती है। तो मार्केट ने उसके अगेंस्ट डिप ली और अभी जो है मार्केट वो कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है। किधर कंसोलिडेट कर रही है? 41,600 से लेकर 42,000, 41,650 कह लीजिए, 41,650 से लेकर 42,050, ये वो लेवल है जिधर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, साइडवेज के अंदर दाखिल हो चुकी है। 400 पॉइंट का ये रेंज है। अब समझ जाइए कि अब जो मार्केट के अंदर मूवमेंट आना है ना, वो इस रेंज के ब्रेकआउट पे ही आना है, उससे पहले मार्केट यूं ही साइडवेज चलेगी। तो डाउन लेवल पे जो सबसे पहला सपोर्ट लेवल है 41,650 का ही मौजूद है, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो ही मार्केट में मंदी होनी, वरना मंदी नहीं होनी मार्केट में, ठीक है। और रेजिस्टेंस लेवल की मैं बात करूं तो 42,000 से लेकर 42,050 ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो ही मार्केट अपनी अप मूवमेंट के लिए रेडी होगी। अभी मार्केट जो है ना वो एक इनडिसाइसिव सिचुएशन में है, एक न्यूट्रल जोन के अंदर दाखिल हुई है। जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है, मार्केट एक न्यूट्रल जोन में खेलाएगी, ठीक है। जहां हम देखें कुछ सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इंडेक्स वाइज ना इंडेक्स अभी इस वक्त न्यूट्रल जोन के अंदर दाखिल है। इस वक्त अगर मार्केट को कोई डिसीजन लेना है या कोई ट्रेंड बनाना है तो मार्केट को एक ब्रेकआउट देना होगा, इधर वो 41,650 का हो या इधर वो 42,000 का हो, ठीक है। तो अब जरा हम लेवल्स देख लेते हैं जो मार्केट के ब्रेकआउट करने के बाद आएंगे। मतलब कि अगर 41,650 को अगर तोड़ती है तो अगला सपोर्ट लेवल क्या होगा। अगर 41,650 को मार्केट तोड़ती है तो अगला सपोर्ट लेवल 41,460 या 450 से कह लीजिए, इधर पहला सपोर्ट लेवल होगा। अगर इसको भी सस्टेन नहीं करती तो मोस्ट लाइकली मार्केट 41,250 से 200 को भी टारगेट करती हुई नजर आ सकती है, जो कि करंट क्लोजिंग से 500 पॉइंट से ज्यादा नीचे है, ठीक है। तो इस बात को जरा समझ लीजिए। जहाँ रेजिस्टेंस लेवल 42,000 का है, इसको ब्रेक एंड सस्टेन 42,150 और 42,300 के लेवल आने, ठीक है। 42,300 के बाद फिर न्यू लेवल बनेंगे 42,500, फिर 42,800, 43,000, 43,500। तो फिर वो आगे आने वाले लेवल होंगे जो इंशाल्लाह हम आगे आने वाली वीडियो में अपडेट भी कर देंगे। तो अभी के लिए यही लेवल है। इस वक्त मार्केट इंडिसाइसिव सिचुएशन के अंदर दाखिल है। बेहतर है कि इंडेक्स वाइज ब्रेकआउट पे ही काम करना चाहिए, ठीक है। ब्रेकआउट आता है अपवर्ड की तरफ तो ही एंट्रीज लेनी चाहिए, वरना अगर आप बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस जो होगा वो आप लोगों का यही लो 41,650 का होगा। जो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ जो लोग लॉन्ग एंट्रीज लेते हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट को ब्रेक एंड सस्टेन करती है तो डेफिनेटली आप करेक्शन देख सकेंगे। तो इस वक्त यही कुछ सूरत हाल है मार्केट की, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस वक्त मार्केट कहाँ पे है। जाहिर सी बात है बजट आया है तो एक किस्म की कंफ्यूजन तो होती है, और वही मार्केट एक कंफ्यूजन का शिकार लगे, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो ये बेसिकली इनडिसाइसिव सिचुएशन में जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो मार्केट एक अपना रास्ता पकड़ लेगी, एक ट्रेंड पकड़ लेगी और फिर उसको एक अच्छा कंटिन्यू करती हुई नजर आ सकती है मार्केट। तो ये था बहरहाल मार्केट के हवाले से। स्टॉक्स के हवाले से भी आप लोग को बार बार गाइड किया जा रहा है, हम स्टॉक्स की एनालिसिस भी दे रहे हैं, बाय एंड सेल कॉल्स भी साथ साथ दे रहे हैं, ठीक है। बहरहाल आज तो कोई स्टॉक्स की एनालिसिस भी नहीं है, ना कोई बाय सेल कॉल्स है। वजह ये है कि इस वक्त मार्केट जो है वो बिल्कुल एक रेंज बाउंड के अंदर भी दाखिल हो चुकी है। बहरहाल पुरानी, जैसे आपको पहले भी फ्राइडे को जैसे शेल बताया था, ठीक है, उसका ब्रेकआउट एक लेवल बताया हुआ है, तो उसको डेफिनेटली अपने वॉच में रखिएगा, एनी टाइम रिकवरी में आ सकता है। बहरहाल तो जो लेवल्स बताए जा रहे हैं, जो स्ट्रेटेजीज बताई जा रही हैं, उनको डेफिनेटली भी फॉलो करना। अब जैसे आप देख लीजिए यूनिटी हो गया, ये तो ओवरबॉट है, अभी भी थोड़ा ओवरबॉट ही है, ठीक है। इस वक्त जिसका सपोर्ट लेवल है वो 15 रुपये है,
14 रुपये 80 पैसे से 15 रुपये। अगर वो ब्रेक करेगा तो फिर वन सेकेंड उसके अंदर भी हमें गिरावट देख सकेंगे, ठीक है ना। वरना जो भी मूवमेंट्स आनी है वो मोस्टली अभी अपना एक टॉप ही लगा रहा है। चलो आप लोग को एक और आइटम भी दिखाई देता हूँ, टीपीएलपी आप देख लीजिए। टीपीएलपी ने आज 13 रुपये 96 पैसे का हाई मारा और 13 रुपये 58 पैसे पे ये बन रहा। तो अभी टीपीएलपी में देखें तो इसके अंदर एक बियरिश डाइवर्जेंस बन रही है, ठीक है। पहले जो इसने हाई लगाया था उससे ऊंचा तो हाई मारा, मतलब एक हायर हाई दिया, लेकिन आरएसआई अब हायर हाई देने में नाकाम है, ठीक है। ये भी एक प्रॉफिट टेकिंग का एक साइन शो करता है। जाहिर सी बात है 11 रुपये 40 पैसे से इसने जो रैली की है वो एक अच्छा खासा गेन बन चुका है, 20% से ज्यादा का गेन बन चुका है। तो अब बेहतर है इसके अंदर स्टॉप लॉसेस के साथ काम करें। 13 रुपये 20 पैसे अच्छा लेवल, इसको ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली इसके अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। और अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर बिल्कुल टॉप पे हमने वॉल्यूम्स देखे थे, जैसे जुम्मे के दिन भी बिल्कुल टॉप पे 14 मिलियन का काम हुआ। तो इसके अंदर अब ये कि थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन भी होती रहेगी, जाहिर सी बात है एकदम तो आइटम सारे एकदम ऊपर तो नहीं जाते, तो ये पुल बैक्स भी लेते हैं, ठीक है। तो बेहतर है अपना स्टॉप लॉसेस के साथ लें। और इस वक्त न्यू एंट्रीज रिस्की है, मैं नहीं कहता कि आप लेंगे आप कमा नहीं सकेंगे, लेकिन एक रिस्की हो जाएगा, ठीक है ना। आप आज कमा लेंगे लेकिन मेजॉरिटी टाइम्स यू विल लूज, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी की बात होती है ये सब। तो मैं ये कहता हूँ कि हमेशा ऐसे फिर स्टॉक को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए जो अच्छी खासी रैली कर चुके हैं। और अगर आपके पास है भी और आप प्रॉफिट में, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी करें, नहीं तो स्टॉप लॉस लाजमी लगा लें, ठीक है ना। कभी बार होता है भाई रैली चल रही है, रैली को कंटिन्यू करते हैं, तो आप अपने स्टॉप लॉसेस को एटलीस्ट लगा लीजिए। 13 रुपये 20 पैसे के पास भले 13 रुपये 30 पैसे, इधर अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो जैसे आप देख लीजिए डबल जीएल के अंदर भी गिरावट आ गई ना, हाई लगाया था 1090 11 के पास कुछ गया था, उधर से भी गिरावट आ गई। ऐसे मुख्तलिफ स्टॉक्स रैली करके फिर गिरते हैं, फिर अपनी बाद में रैली वन सेकेंड बनाते हैं। तो इस हिसाब से टीपीएलपी थोड़ा ओवरबॉट चल रहा है, तो उसमें थोड़ा रिस्क है। और सिमिलरली यूनिटी हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो नीचे आ चुके हैं, बहुत अच्छा नीचे कंसोलिडेट करे, जैसे आपको बताया कई स्टॉक्स, ठीक है ना। तो उनके ऊपर डेफिनेटली नज़र रख सकते हैं, स्टॉप लॉसेस के साथ काम कीजिए, और मनी मैनेजमेंट को डेफिनेटली फॉलो कीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मुमजा वसीम PSX एनालिसिस से।